दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि काम है दोस्तों। काम के कारण मैं बहुत ही जल्दी उठ गया और मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत ही, सिर्फ बुखार ही मेरा कम हुआ है। मेरा हेड पेन, आइज पेन, बॉडी पेन ये टोटली काम नहीं हुआ है। कल जितना ज़्यादा मुझे पेन कर रहा था आज भी उतना ज़्यादा ही पेन कर रहा है। हाथ पैर, कमर और हेड और आइज ये सब पेनिंग काम नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैं खेत पहुंच गया हूं और पापा रास्ते में ही है। पापा बैल दोनों को लेकर के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, इसी वजह से वो लेट हो गए हैं। पूरा भोर सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 7 हो गया है दोस्तों, 7:05-10 ऐसे होगा। और इधर मेरा बाइक को पार्किंग किया है दोस्तों। इस जगह में पार्किंग करने पर मेरा माइंड ठीक चलता नहीं है दोस्तों, थोड़ा घुटन सा होता है। इसलिए कि कुछ दिन पहले मैं खेत आया था और खेत से जब लौटने जा रहा था तो बाइक जब मैं चलाया अचानक से ही उल्टा सीधा साउंड निकल कर आया बाइक से दोस्तों। एक इरिटेट आवाज़ आया। कुछ बच्चे लोग इस साइलेंसर के अंदर 18 पीस गुड्डी डाल दिए थे दोस्तों, ये बालू गुड्डी, ये बड़ा बड़ा साइज का गुड्डी डाल दिए थे, इसी वजह से वो साउंड निकल रहा था यार। बहुत ही घटिया साउंड, इरिटेट लग रहा था, जैसे कि ये बाइक को 5-6 साल में सर्विसिंग ही नहीं किया हूँ, वैसे साउंड आ रहा था। मैं यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कि वो गुड्डी वालों को मैं कैसे निकालूं। हर यूट्यूबर ही मुझे नहीं ये कंटेंट में सजेस्ट किए कि साइलेंसर को काटो, उसके बाद जा कर के निकलेगा। यहाँ से काट करके गुड्डी वालू निकाल करके फिर वेल्डिंग करो। फिर मेरा मन में आ रहा था कि नहीं, मेरा नया बाइक है, कैसे काट करो यार, 2-3 साल भी नहीं हुआ है। फिर मैंने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं खुद से ही एक ट्रिक निकाला और वो ट्रिक को यूज़ किया। फाइनली सब गुड्डी वालों को भी मैं निकाला और पापा भी पहुंच गए हैं। इधर रोड क्लोज कर दिया है दोस्तों, हमारा खेत की ओर लेने के लिए रोड क्लोज कर दिए हैं। इधर भी क्लोज किए हैं और सामने साइड भी क्लोज किए हैं। यही 2 रास्ते से हम लोग लेकर जाते थे क्योंकि धान सब लगा लिए हैं ना, अभी गाड़ी फाड़ी जाने आने के लिए पूरा बांध कर दिए हैं। पहले पापा हाल और कुदाल को हमारा खेत पर छोड़कर आएगा, उसके बाद एक एक करके हम 2 को साथ में लेकर जाएंगे खेत। ऐसे साथ में लेना अभी सेफ नहीं रहेगा, सेफ नहीं दोस्तों, पूरा धान लगाए हैं ना, दूसरों का धान खाएंगे, इसी वजह से एक एक करके हम लोग पकड़ कर लेंगे। अभी टाइम हुआ है 7:25। अब 7:10 में निकले थे, 1 घंटा से भी ज़्यादा ले लिया दोस्तों। 5 किलोमीटर डिस्टेंस ना पैदल चल करके आना उतना आसान बात नहीं है दोस्तों। बैल दोनों तो सह लेते हैं, झेल लेते हैं बैल, लेकिन आदमी झेल नहीं पाओगे यार, पैर दुख जाता है फिर इधर चलोगी हल करते समय। सुबह सुबह देखिए सुकून में खड़ा होने के लिए दे नहीं रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं, धूप निकलने के बाद गायब हो जाते हैं दोस्तों। सुबह सुबह ही खाते हैं, शायद सुबह सुबह का ब्लड मच्छर सबको बहुत ही बढ़िया लगता है, सुबह सुबह ब्लड पीना उनको अच्छा लगता है। ओ भाई, यहाँ पर किसी ने सांप को मार दिया है, जहरीले वाला या ऐसे ही नॉर्मल वाला है? 2 ठो सांप को मारा है दोस्तों। देखिए ये पानी वाला सांप है दोस्तों, जहरलेस होते हैं ये सब सांप। जानबूझकर क्यों मारते हैं? खाते नहीं है, मारते हैं। या फिर जाल में शायद लागे थे, मछली जाल में लागे थे। बस आज का दिन बारिश ना दे, आज बारिश होगा तो हमारा चलो आज तो धुलाई मिलेगा, पतलू को धुलाई मिलेगा। हम जब ला रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उस्तादी कर रहा था दोस्तों, इसी वजह से वो लकड़ी भी हम लोग झुला दी है। लकड़ी या क्या बोलते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आज हमारा लेबर काम करने के लिए आएंगे और इस साल हम लोग टोटल में 12 लेबर लगा रहे हैं दोस्तों। 12 लेबर, अगर बारिश हो जाएगा तो हमारा 12 लेबर बैठ कर ही रहेंगे, बिना काम किए पागल लेकर के जाएंगे, सलारी लेकर के जाएंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ बस आज का दिन बारिश ना हो। और इस साल थोड़ा हम लोग ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं, ज़्यादा यानी 3 लोग ज़्यादा लेबर हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि हम साथ दे नहीं पाएंगे ना, नहीं तो हम साथ देते तो वही 12 लेबर से ही हमारा खेत कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और इधर देखिए तालीदोन उठाएंगे और लगाएंगे, तालीदोन उठाएंगे और लगाएंगे। और चारों साइड ही देखिए सबको ही लगा ली है दोस्तों। कुछ खेत ही बाकी है, हमारा खेत जैसे बाकी है वैसे ही कुछ लोगों का खेत में बाकी है, अभी तक नहीं लगाए हैं, नहीं तो पूरा बाकी खेत में लगा लिए हैं। ये हमारा खेत है, वो हमारा खेत है, और जहाँ पर अभी हल कर रहे हैं ये हमारा है, नीचे का हमारा है,
ये हमारा है, वो वाला भी हमारा है, वो वाला भी हमारा है। इस साल हम लोग टाइम पर ही लगा थे, सब कुछ रेडी किए थे। टाली धुन भी बहुत ही पहले हम लोग बुने थे, बहुत पहले से ही शुरुआत किए थे। और ये जो अभी पापा हाल कर रहे हैं, आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि आप अभी हाल करोगे तो कब लगाओगे। हम पार खेत को दो बार बैल से हाल किए थे और दो बार ट्रैक्टर से हाल किए थे। ये पूरा लगाने लायक खेत है, बट पानी के कारण फिर से 1-2 खेत को हम लोगों को हाल करने के लिए पड़ रहा है। जो खेत का कीचड़ सब बह गया है पानी से, वो सब खेत को फिर से हाल करने के लिए पड़ रहा है। और साथ में दब गया है, कीचड़ सब पूरा दब गया है, जैसे कि इस साल हम लोग टोटली हाल नहीं किए हैं, वैसे टाइप हो गया। और आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ आपका खेत में ही पानी है, दूसरे लोगों का खेत में पानी नहीं है। दूसरे लोगों का खेत में एक्चुअल में नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमारा खेत में ही पानी है। कैसे हमारा खेत में पानी आ रहा है, दूसरे लोग हमारा खेत में पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम बाहर का किसान हैं, हम दूसरे एरिया में खेती कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इन लोगों का, क्योंकि इन लोग सब इधर के रहने वाले हैं। इसी वजह से हमारा खेत में ही पानी छोड़ रहे हैं। इधर हम लोग क्लोज कर दिए थे, पहले क्लोज था दोस्तों, इधर जानबूझ करके ही इधर से पानी छोड़े। फिर हम लोग 4 लेबर लगा करके ये क्लोज किए, इस जगह को क्लोज किए। इधर देखिए, फिर इधर जब हम क्लोज किए पानी जा नहीं पाया हमारा खेत में। देखिए कितना ज़्यादा पानी है, ये खेत में कैसे लगाओगे सोचिए। फिर ये पानी इधर से आया, इधर से होकर के दूसरा लोगों का खेत में गिरा। ये दूसरा लोगों का खेत है दोस्तों। वो लोग क्या किए देखिए, वो खेत के बीच से ही फिर से नया एक हीड़ बनाए, उधर से फिर इधर यूटर्न किए पानी को। फिर ये वाला भी दूसरों का खेत है दोस्तों, इधर भी देखिए, इधर हीड़ बनाए उधर पानी ना जाने के लिए। उधर से फिर घुमा करके फिर वही खेत में ही पानी को गिराए, उधर से गिरा रहे थे। ये आज नहीं, पिछले काल रात को फिर से ये जगह को तोड़ दिए दोस्तों, इधर से फिर पानी छोड़ने लगे। हम 4 लेबर लगाकर इसको क्लोज किए थे, फिर से उन लोग इसको हटा दिए, तोड़ दिए। जो लोग किसान है वही लोग ये चीज़ को समझ सकते हैं, और बाकी लोग टोटली मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ नहीं पाएंगे। क्या सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं। दो बार मीटिंग हम लोग अरेंजमेंट किए थे, लेकिन जिस लोगों के ऊपर मीटिंग हम लोग अरेंजमेंट किए थे वो लोग ही अटेंड नहीं किया। जो लोग ये सब घटिया काम कर रहा है वही लोग ही अटेंड नहीं किया। फिर वो सरपंच जीपी का हेड जो, वो हम लोग को सजेस्ट किया कि आप जिसका जामी में खेती कर हो, जामी ओनर को बोलो कि हम लोगों का पैसे लौटा दो, हम लोग इस साल खेती नहीं करेंगे। आप लोग हमारा प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो, ऐसे पानी छोड़ रहे हो। आप अगर आपका खेत जामी का रिस्पॉन्स नहीं लोगे तो हम लोग कैसे खेती करेंगे, वैसे हम लोगों को बोला। फिर मैं पापा को बोला, लेकिन पापा अभी तक वो ओनर को बोला नहीं। पापा उसका मानी अलग है, उसका मान अलग है, डिफरेंट है। अगर हम लोग जामी का ओनर को बोलते तो शायद वो ओनर किसी भी तरह ये चीज़ को मैनेज कर पाता, क्योंकि वो ओनर इस एरिया का रहने वाला है, इस गांव का रहने वाला है, कि इसे भी करके वो मैनेज कर लेता। वेल यार, खेत से वापस घर लौट कर आ गए हूँ और आ करके खाना वाना और मेडिसिन सब कुछ खा लिया हूँ। पापा खेत में ही है दोस्तों, और शायद अभी लेबर भी आ गए होंगे, टाइम हो गया दोस्तों। और अभी मैं जाने वाला हूँ ड्यूटी, जो पापा का परमानेंट ड्यूटी। धीरे धीरे कैसे काला बादल उठा रहा है देखिए, ये अभी उठाया है दोस्तों। इधर थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, बट इस तरफ पूरा अंधेरा हो गया है, और जिस तरफ अभी उठा रहा है उस तरफ ही हमारा खेत है दोस्तों। लेकिन लग रहा है कि अभी के अभी बारिश होगा जैसे। बस आज का दिन बारिश ना हो, 4 बजे तक बारिश ना हो, फिर भी बारिश हो रहा है जैसे लग रहा है उस तरफ, क्योंकि उस तरफ से आवाज़ आ रहा है दोस्तों। बारिश होने पर आवाज़ भी आता है ना, हम जंगली एरिया में रहते हैं तो वो आवाज़ आ जाता है। हमारा नियरेस्ट एरिया में अगर बारिश होता है तो आवाज़ आ जाता है, आवाज़ आ रहा है, उस तरफ बारिश हो रहा है जैसे मुझे लग रहा है। अगर 2 घंटा बारिश होगा तो हमारा 15 लेबर है, 15 × 2 30, 30 घंटा हमारा वेस्ट जा रहा है। 30 घंटा यानी 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 2 घंटा कम 3 लेबर का ड्यूटी बेकार हमारा चला जा रहा है। चल 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 चल, साथ में रहो, इधर उधर मत चलो, साथ में रहो, साथ में रहो। यार, आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि आप पापा को अकेला खेत पर छोड़कर क्यों आए। आप वो खेत का ड्यूटी कर सकते थे और पापा वो खुद का बकरी चराना ड्यूटी कर सकते थे। ऐसे कुछ आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा। एक्चुअल में दोस्तों, मैं खेत पर कम्प्लीटली ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि
वो बेल दो ना हमारा मोटू पतलू मुझे ऑनर जैसा मानते नहीं है। पापा अगर 1 घंटा उधर हाल करेगा, पापा बहुत ही बढ़िया हाल करेगा, लेकिन मैं उसका हाफ टाइम आधा घंटा 30 मिनट तक ही हाल कर पाऊँगा, उसके बाद उस्तादी करते हैं बेल दोनों, मुझे ऑनर जैसे नहीं मानते हैं। पापा जब भी हाल पकड़ते हैं ना पूरा साइज हो जाते हैं कि नहीं अभी ऑनर आया है, उल्टा सीधा उतना ज़्यादा हरकत नहीं करते हैं। बट मैं जब पकड़ता हूँ ना तो ज़्यादा हरकत करने लगते हैं, इसी वजह से मैं वहाँ नहीं रहा। पापा उधर हाल कर रहे हैं अकेला ही, मैं पापा का ड्यूटी को अपना लिया हूँ, बस यही एक रीज़न है। ये बहुत कोई कमेंट करके मुझे बोलते हैं, लेकिन बस वही मेरा एक डीमेरिट है। हो आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो यार। कितना बढ़िया चार है। तो झाड़ी में उधर मधुमक्खियाँ या क्या काटे बकरी सब को, उधर से अचानक से भागने लगे, उधर से भाग करके इधर आए मैं माँ करते हुए। यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मधुमक्खियाँ होंगे तो फिर मुझे भगा भगा करके काटेंगे। इधर से ही बकरी सब भागने लगे। मेरा मन में आ रहा है कि मधुमक्खियाँ ही काटे होंगे बकरी सब को। और अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि बकरी सब उनको डिस्टर्ब किए होंगे, इसी वजह से बकरी सब को काटे होंगे। हार्ट बीट बढ़ गया है दोस्तों। यार बहुत ज़्यादा जलन होता है, कष्ट होता है, पेनिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में जहाँ पर करते हैं वहाँ फूल जाता है दोस्तों। यहाँ से भागने लगे, कहाँ पर है, कहाँ घर किए हैं। अंदर जाने के लिए डर लग रहा है दोस्तों। झाड़ी ही झाड़ी है, झाड़ी ही झाड़ी है। एक बहुत बड़ा रिस्क लेके आया हूँ, क्योंकि डेली डेली इस साइड में चरा रहा हूँ ना। आज काटे हैं, काल को जैसे ना काटे, इसी वजह से मैं चेक कर रहा हूँ। अगर देखते देखते उनका घर के साथ मेरा टच हो जाएगा तो मेरा तो हालात ही नहीं छोड़ेंगे। चलो आज ये रहने देते हैं, कल नहीं तो परसों को और एक दिन काब लेकर आना पड़ेगा बकरी सब को, और इधर ही घुसाना पड़ेगा और अच्छे से मार्क करना पड़ेगा बकरी सब को कहाँ से काट रहे हैं, तब जाकर के उनका घर मुझे मिलेगा। तो फाइनली मैं भी आ गया हूँ और पापा भी आ गए हैं। पापा आकर के खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहा हूँ दोस्तों। और पापा हमारा काम फिनिश हो गया? हाँ सब काम फिनिश हो गया, लेबर काम सब फिनिश। बस ये हुई ना बात, अब जाकर के खुश लग रहा है दोस्तों। मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मौसम खराब था ना। हाँ बताओ। हाँ मोड गार्ड कर रहा है, एरोप्लेन मोड नहीं किया हूँ। चलो तो कॉन्टैक्ट बहुत करने के बाद मैं एरोप्लेन मोड कर दूंगा। हाँ तो सब जितना भी खेत था हमारा, वो खेत में धान सब लगा लिए हैं। हाँ लगा लिया है। बस खेती काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इस साल हम लोग अच्छे से धान अमल नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, खेती काम आज हमारा कंप्लीट हुआ और अभी देखिए दोस्तों कितना तगड़ा बारिश हो रहा है। हाँ पूरा तगड़ा बारिश हो रहा है दोस्तों, देखिए। और हमारा एरिया में एलिफेंट आया है, आपको पता है ना? हाँ पता है। कितना पीस आए हैं? 70 पीस। 70 पीस। हाँ मानुष के मार दे मार दिया है। कहाँ? ये घर में। हाँ। मुझे पता नहीं था दोस्तों। अगर पापा बोल रहे हैं तो ये रियल ही हो सकता है। मैं अभी तक न्यूज़ फ्यूज टोटली नहीं देखा हूँ,
70 पीस आए हैं और एक आदमी को मार दिया है। मुझे पता था हमारे एरिया एलिफेंट आए हैं, बट कितना पीस आए हैं और लोगों को मारे हैं या नहीं ये चीज़ मुझे पता नहीं था। एलिफेंट तो आए हैं, बट सबसे डेंजरियस सीजन था जो चला गया, मैंगो सीजन। हाँ। मैंगो सीजन सबसे डेंजरियस होता है दोस्तों। वो सीजन में एलिफेंट सबको टोटली खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। तो डायरेक्टली एलिफेंट सब घर तक आते हैं और घर तोड़ फोड़ करके धान खा करके जाते हैं। तो वो सीजन तो किसी भी तरह हम लोग झेल लिए हैं नहीं, हाँ। सामना काट लिए हैं। हाँ। बट अभी दूसरा सीजन आ गया है, अभी आ गए खेती हैं। सीजन आ गया है। आ गए नहीं, हैं, हाँ। ये सीजन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है, इसलिए कि अभी एलिफेंट सब पूरा खेत की ओर ही जाते हैं। खेत में जो धान हम लोग लगाए हैं वही सब धान खाते हैं। अगर एलिफेंट सबको अच्छा नहीं लगता है तो उधर से आ करके घर तोड़ फोड़ करके एकदम धान खा करके जाते हैं। हाँ, तो जाते हैं। अधिकतर एलिफेंट सब धान खा करके ही जो लगाए हैं वो धान खा करके ही जंगल की ओर जंगल चले जाते भीतर, हैं। हाँ। बट कुछ एलिफेंट फिर भी होते हैं थोड़ा हाइपर टाइप के होते हैं। नहीं पापा, हाँ। वो डायरेक्ट घर के तरफ ही आ जाते हैं। अच्छा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, एलिफेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो बाद में ही आप लोगों को पता चलेगा। और हम ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो और यही दुआ भगवान की कि आप लोगों का ज़िंदगी अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्त। यार आज का ब्लॉग्स को मैं आज ही डालने वाला था, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वीडियो को मैं एडिटिंग करके पूरा कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तो तब एक एरर आ रहा था। बार बार मैं ट्राई किया, लगभग 6 से 7 बार मैं ट्राई किया। 99% एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ एरर शो कर रहा था। तो फाइनली एलिफेंट सब हमारा खेत में एंट्री कर लिए हैं दोस्तों। लगभग हो जाएगा 2.5 घंटा। 7 बजे से एंट्री कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:30। ऐसे बारिश में एलिफेंट सब को भगाना थोड़ा रिस्क रहता है, इसी वजह से मैं नहीं गया हूँ। और चारों साइड पानी ही पानी ही पानी ही पानी और साथ में कीचड़ हो गया है दोस्तों। ये कीचड़ और पानी में भागना उतना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। एलिफेंट अगर आपको भगाएगा तो आप उतना स्पीड से नहीं भाग पाओगे, एलिफेंट जितना स्पीड से आपको भगाएगा। इसी वजह से मैं नहीं गया हूँ। रिस्क रहेगा दोस्तों, जान के ऊपर। डिपार्टमेंट वाले भगा रहे हैं और साथ में कुछ ही गाँव के लोग भगा रहे हैं। अभी तक उठा नहीं पाए हैं जंगल की ओर। वैसे ही खेत में ढीठ की तरह खा रहे हैं। जब पटाखा पटाखा फुटा रहे हैं और जब चिल्ला रहे हैं, एलिफेंट सब भी रो रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे कुछ कर रहे हैं दोस्तों। मैं सुन रहा हूँ घर से ही। चलो जो भी है, कल को आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। तो ठीक है, गुड नाइट। अभी मैं सो जाऊँगा। देखते हैं क्या हो रहा है। रात को हो सकता है हमारा गांव के अंदर भी आ सकते हैं।